Hot Mic, our special show during our Chunavi Yatra here in Bihar. We are at ground zero and you can see behind me our children, girls of Bihar, the future of Bihar. And we are going to talk about what do politicians have in store for them. Are there mere promises? Are there mere assurances? Or are they going to do something concrete for the future of Bihar? आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं पप्पू यादव, 6 बार के सांसद, 1 बार के विधायक, लोकप्रिय सांसद पूर्णिया से और जन अधिकार पार्टी के सर्वेसर्वा। इनसे बात करेंगे कि आखिर इस चुनाव में जन अधिकार कहाँ बैठ रहा है ऊंट, कहाँ बात हो रही है और कहाँ किसकी हवा चल रही है। अच्छा बाबा, स्वागत है हमसे बातचीत करने के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। छठ की ढेर सारी मुबारकबाद। छठ की ढेर सारी मुबारकबाद सबको। इस वक्त जो है हम ग्राउंड जीरो पे हैं। बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई देखने को मिल रही है और महागठबंधन ने इस बार फेसलेस से सीएम फेस तक जो एक बाजी पलटी है, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए, चमत्कार कैसे हुआ? देखिए, एक बात समझिए, पहले तो आप ये जानिए कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा रही गरीबों को लेकर के, एसटी एससी के मुद्दों को लेकर के, कि कैसे हम अत्यंत पिछड़ी जाति और एसटी एससी के बच्चों को हम कैसे निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे, जो इंटर कर लिया, जो बच्चों को काम नहीं मिलता है उसको कैसे काम देंगे, फिर पंचायत में 35% आरक्षण, एजुकेशन में, नौकरी में, एक्स्ट्रोसिटी जो गरीबों पर ज़्यादा जुल्म होने लगे हैं, दलितों पर, ईबीसी पर, उसको लेकर के 10 एजेंडा राहुल गांधी जी ने लाए, जो तेलंगाना में और बेंगलोर में इसको लागू भी किया गया। उस तरह आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वोट अधिकार यात्रा में हमारे गरीबों के नाम को काटे गए, उसके लिए संघर्ष उन्होंने किया। जब भी बीपीएससी एसएससी का मुद्दा आया वो सामने में आए। इस तरह बिहार के पलायन के मुद्दों पर वो लगातार लड़ते रहे हैं हम लोग। तो हमारे नेता हमेशा जो, चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, आरक्षण की बात हो, तो 16 साल की जो सरकार है, आप देखिएगा कि एक स्मार्ट सिटी हम नहीं बना पाए, एक प्रधानमंत्री आदर्श गांव की नींव हम नहीं रख पाए। नीतीश कुमार जी ने कई बार उनसे कहा कि हमें केंद्रीय विश्वविद्यालय दो, नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि मैंने महिलाओं के लिए महिला रोजगार योजना शुरू की और वो पैसे भी दे रहे हैं महिलाओं के खाते में। हम तो 2500 रुपया हमारे नेता हर महीना देने की बात कर रहे हैं। 5 गारंटी की बात हमने किया है। हम ये, आप हमारा पैसा हमें लोग लुभाना दे के वोट मांगते हैं, तो हम मोदी जी से पूछेंगे कि आप हमको बताइए ना कि विशेष राज का क्या हुआ। 28 अक्टूबर को आपका जो है संभावना है कि आपका मैनिफेस्टो आने वाला है, क्या होगा उसमें? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब है। विशेष राज का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ? आपने तो दिया नहीं। और बाढ़ से मुक्ति किया, और बाढ़ हमारा क्षेत्रफल बढ़ ही गया। अब पलायन लगभग गांव से, घर से, शहर से बाहर 11 करोड़, लगभग 4 करोड़ लोग बाहर चले गए। तो हमारे बच्चे से दूर, बाप माँ कहीं, पिता कहीं, बच्चा कहीं, तो ये परिस्थिति कौन पैदा किया है? आप जब चुनाव आता है तब हम आपको याद आते हैं, 10,000 तो ये तो वो, और फिर चुनाव जाते ही जो एक्सटॉर्शन है, जो लूट है, जो प्रशासन का लगातार हमला है गरीबों पर, आम आदमी पर। इंस्पेक्टर राज की बात आपने की, फेसबुक गुंडा राज और इंस्पेक्टर राज दोनों। इंस्पेक्टर राज की बात की, लेकिन नीतीश जी कह रहे हैं कि जंगल राज से छुड़वाने वाले वो हैं। तो जब महा जंगल राज हो गए ना, अब तो आप डेली देखिए, कल आपने देखिए गया में क्या किया। जो लड़ाई पप्पू यादव लगातार लड़ रहा है, खेमका की हत्या हुई रात के 2 बजे, कौन पहुंचा? अस्पताल में गोली मार दिया, तो सबसे पहले मैंने नाम लेके चैलेंज किया, ये अपराधी लोग हैं। कौन चैलेंज किया? हम तो खुद स्पॉट पर गए। हम पारस होटल अस्पताल में तो खुद गए। बेटे को भी उतार चुका है। नहीं बैठिए ना आप भैया, वो तो अब शहाबुद्दीन जी का बेटा पढ़ा लिखा है, इसका क्या मतलब? गठबंधन, आप राहुल गांधी को देखिए ना, हमारे राहुल गांधी को देखिए ना कोई परिवार, ना कोई अपराधी, ना माफिया, ना दादा, ना नाना, ना चाचा। आप उठाइए अनंत सिंह से लेकर के, सुनील पांडे से लेकर के, धूमल सिंह से लेकर के, पप्पू पांडे से लेकर, आप पूरा का पूरा उठा करके देखिएगा तो सबसे ज़्यादा परिवारवाद
और सबसे ज्यादा अपराधी माफिया दला कहाँ पर, हमारे यहाँ तो एक परिवार को टिकट नहीं मिली और हमारे नेता ने तो सेक्रीफाइस किया। कांग्रेस ने 2-2 सीट हमने गंवा दी अपना सीटिंग। हमने तांती ततमा समाज को हमने, सुनिए ना, राहुल गांधी जी ने तांती ततमा समाज को 2 टिकट दिए, राहुल गांधी जी ने दिया, एक सहरसा और एक, अब देखिएगा कि हम दोनों सीट जीतेंगे। तांती ततमा समाज को लेकर के हम, आपने बिल्कुल समावेश किया है, बिल्कुल ये मानने वाली बात है। आपने एक सीट दी उनको, 2 सीट दी, चलिए मान लेते 2 सीट हमने अपनी सीट के साथ एक और सीट आप कह रहे हैं। लेकिन एक जमालपुर से और सहरसा, एक बात बताएं पप्पू जी, ये जो धारा पहले चल रही थी, धार जो पहले चल रही थी कि भाई आप ही के वो वचन है कि कांग्रेस जो है गठबंधन निभा रही है, गठबंधन धर्म कोई और नहीं निभा रहा है, और अब जो है मैं कांग्रेस बदल चुकी है। नहीं, कांग्रेस ने ही तो निर्णय लिया, तो हम उसमें थोड़ा संशोधन जरूर करेंगे कि यदि हम अत्यंत, हमारे नेता का फोकस है अत्यंत पिछड़ी जाति को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर, दलित को लेकर, ईबीसी को लेकर के, ओबीसी को लेकर के हमारे नेता का फोकस है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि महागठबंधन ने एक ओबीसी में, एक इसी में सीएम फेस किया, तो हम चाहेंगे कि एक एसटी एससी में भी, दलित में भी और माइनॉरिटीज में भी किसी भी कीमत पर डिप्टी सीएम का हर परिस्थिति। डिप्टी सीएम की जो बात है, डिप्टी सीएम एक ऐसी कड़ी बना हुआ था जिसकी वजह से महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा था। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला अपने आप को बताते हैं और उन्होंने अपना पैर इतने मजबूती से मैं कहा कि भाई अगर डिप्टी सीएम नहीं डिक्लेयर करोगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आऊंगा। ये बात है कि नहीं? देखिए, कौन क्या कहा मुझे उससे नहीं लेना देना। राजनीति में ओपन रहना चाहिए और सुचिता के साथ राजनीति करनी चाहिए। देश के राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना होता तो सबसे पहले मनमोहन सिंह जी के सेकेंड बार में प्राइम मिनिस्टर बन गए, और हम लोग तो कभी लोभ लालच की बात किए नहीं। पप्पू यादव, जब बाढ़ आवे तो 11 दिन पप्पू यादव खड़ा रहता है। कोरोना आया तो हमने तो मुंह में मास्क भी नहीं लगाया, पूरी दुनिया की हमने मदद की, वर्ल्ड की, ऐसा नहीं कि इंडिया में किसी की मदद की आप। लेकिन हम तो नहीं उम्मीद करते हैं कि हमको ये दो तभी आएंगे, ऐसा नहीं। ये कांग्रेस का ये ओपन हार्ट है कि हम जब शुरू से हम उनकी इच्छा थी सनब मल्ला या हमारे लीडर रहे हों तो उनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था, तो रेस्पेक्ट कांग्रेस ने दिया। यदि अत्यंत पिछड़ा समाज को किसी ने रेस्पेक्ट दिया तो कांग्रेस ने दिया। देखिए, मैं हमारे नेता ने तो कहा ही है कि हम और भी डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो मैं जरूर चाहता हूं कि एक दलित और एक माइनॉरिटीज में इसकी नाम घोषणा हो। कितने डिप्टी सीएम देख रहे हैं? देखिए, जब आप 2-3 तो पहले भी हुआ, हम तो चाहते हैं 3 डिप्टी सीएम, क्या 2 तो पहले भी रहा है। 3 डिप्टी सीएम की बात हो रही है। अच्छा, मैं मुझको महागठबंधन कह रही है। इसके पहले नहीं रहा है क्या 3 डिप्टी सीएम? इसके पहले यहाँ बिहार में 2 डिप्टी सीएम रहे हैं कि नहीं? एसटी रहे, मुस्लिम रहे। दो डिप्टी नहीं, एसटी, दलित और माइनॉरिटीज दोनों। तो 4 हो जाएंगे सर? मैंने कहा 4 हुए, मतलब कांग्रेस के 3 ही हुए ना। कांग्रेस के खेमे में 2, लेफ्ट नहीं डिमांड करेगा। भैया, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के खेमे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं दलित और माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट से संभावित हो सकता है। मैं किससे संभावित होगा वो हम नहीं जानते। भैया, मैं कह रहा हूँ 2 डिप्टी सीएम, हम दलितों का रेस्पेक्ट और माइनॉरिटीज का रेस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है और वो होना ही चाहिए। जो हमारे आदरणीय नेता गहलोत साहब ने कहा है कि हम और भी डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो उसमें ये आम चर्चा है। और मैं माइनॉरिटीज को जरूर और दलित को कहना चाहूँगा कि हमारे नेता इस बात पर बिल्कुल अमेंडमेंट है और हमारे नेता के एजेंडे में दलित, ईबीसी और माइनॉरिटीज है, इसलिए दोनों बनेंगे ही बनेंगे। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा हमने, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग की फॉर्मूला जो है वो बताया नहीं गया। क्या फॉर्मूला है? देखिए, आप बेफिक्र हैं, अब वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। अब गठबंधन एक है। एनडीए जो है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं, वो उसको पीठ में छुरा भोग रहे हैं। नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा। नीतीश जी के लिए आपके दरवाजे खुले? भैया, मैं तो ये भी मानता हूँ पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जो तबीयत अस्वस्थ हो गया हो, लेकिन एज ए मैन जब भी वो राहुल गांधी हमेशा नीतीश जी का रेस्पेक्ट करते हैं और मैं हमेशा सम्मान करूंगा। बीजेपी की तरफ पीठ में खंजर नहीं भोगते। दरवाजे खुले हैं। मैंने क्या कहा? बीजेपी की तरफ पीठ में खंजर नहीं भोगते।
28 अक्टूबर को आपके मैनिफेस्टो की घोषणा होने की उम्मीद है, कुछ बताइए क्या भैया वो तो उसमें बिहार की बिल्कुल जनता के लिए क्या हो? भैया बिल्कुल है। हमारा जो 5 एजेंडा है, उसके बाद आपको जाति जनगणना है, उसके बाद पलायन को है, उसके बाद फैक्ट्री को लेकर के है। तो सिर्फ केंद्र भी करवा रहा है। नहीं, कोई नहीं करवा रहा है, कुछ नहीं हुआ, खाली नाम बोला गया। नरेंद्र मोदी से सब उम्मीद मत कीजिए कि गरीबों का कभी कोई अगले बात साल होगा। शुरू करने की घोषणा कर दी है। भैया ये सब अगले साल मैं जो कह रहा हूँ उसकी बात आप समझिए। हम कैसे महिलाओं को, आम आदमी को रेस्पेक्ट करेंगे, कैसे गरीबों की जिंदगी बदलेगी, मेरा फोकस, हमारे पार्टी का फोकस वहाँ है। उसमें मैया बहना योजना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि हम हर महीना 2,500 से 3,000 रुपया हर परिवार में देंगे, हर माँ को हाथ में देंगे। उसके बाद जो 5 गारंटी हमारा घर घर है उसको हम लोग लाएंगे। उसके बाद बाढ़ से पलायन का है, फैक्ट्रियों का है, मक्का का है, मखान का है। फिर आपको अत्यंत पिछड़ी जाति के पलायन बहुत बड़ा मुद्दा होता है सर। पलायन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है आज भी। आज भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पलायन जो है, बिहार नंबर 1 है पलायन। क्या वजह है और उसके लिए क्या कर रही है? तो मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हमारे मुद्दे में पप्पू यादव की लड़ाई और राहुल गांधी जी का जो आवाज है वो पलायन को लेकर है, कि हमें बिहार के बच्चों को बाहर नहीं जाने देना है। एजुकेशन पर हमें काम करना है, रोजगार पर काम करना है। रोजगार हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात देखते हैं कि जब एक बेटी जो है वो एक गांव में कहती है कि हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, हमारा जो है छत नहीं है स्कूल का, ऐसी स्थिति में 72-74% टीन का घर है, फूस का घर है। आप इसको आप उठा के देखिए, किसी के पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन नहीं है, दूर में जमीन नहीं है। मेरे पास 9,000 कहाँ जमीन था, 9,000 बीघा, 100 बीघा हमको अब नहीं है। और बिहार की जनता जो तो आप जिसको हम इतने बड़े राजा फैमिली से, जमींदार परिवार से होने के बावजूद हमको अब 100 बीघा जमीन नहीं है। हमने पास तो हम तो तनख्वाह भी नहीं उठाते, के पास क्षति नहीं है सर। हम तो किसी 7 बार MP होने के बावजूद भी किसी के तनख्वाह नहीं उठाते। हमने तो किसी से आज तक हाथ नहीं फैलाई। हमको तो कोसी सीमांचल की जनता, गरीब लोग वोट देते, हम तो वैसे MP बनते हैं पार्टी से। आपने बात की सीमांचल पे हमेशा फोकस रहता है महागठबंधन का खास करके, लेकिन कोई एक ऐसा तीसरा मोर्चा हमेशा ही कुछ ताल बिगाड़ने देखिए कुछ भी तीसरा मोर्चा आ रहा है। देखिए ये सब भूल जाइए। लड़ाई बिल्कुल आर पार की है। लड़ाई एनडीए बना महागठबंधन बिहार से 29 को निकलेगी और बिहार ही 29 तय करेगा, बिहार ही आसाम तय करेगा, बिहार ही बंगाल तय करेगा, वहीं केरल तय करेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सीट शेयरिंग अभी तक तय नहीं हो पाई। मैं तो बार बार आपको कहता हूं कि सब कुछ शेयरिंग है, दिल मिल गया। फॉर्मूला बता दीजिए। राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने सेक्रीफाइस करके एक बड़ा संदेश दुनिया को दिया ना कि हम एक हैं, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए हमने तो कहा कि CM और डिप्टी CM और 2 डिप्टी CM, तो हमारे लिए एक OBC है, एक EC है, EBC में से है, और एक माइनॉरिटीज और दलित में से होगा। तो हमारे लिए रेस्पेक्ट बहुत क्लियर है और मैं इसको जानता हूँ। लेफ्ट का डिप्टी CM रहेगा या नहीं, या केवल कांग्रेस और VIP का रहेगा, ये बताएं। लेफ्ट का डिप्टी CM होगा? भैया ये अब मैटर ना लेफ्ट है ना कांग्रेस है, मैंने कहा दलित और माइनॉरिटी, बस जो मैंने कह दिया जी। साफ तौर पर पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि डिप्टी CM ज्यादा हो सकते हैं और कम से कम 3 तो रहेंगे ही, कह रहे हैं खुद ही। लेकिन फिलहाल बात जो है फ्रेंडली फाइट पर आकर टिकी है। आखिर ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है? कुछ नहीं होता, क्या है? ये सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। हमारे नेता इस पर बात कर रहे हैं और हम लोग 1-2 छोड़ करके लगभग फ्रेंडली फाइट आउट कर लेंगे। जो 4 आपकी सीटें ऐसी जो पहले फेज में ही फ्रेंडली फाइट होने जा रहा है, उसका क्या करिएगा? भैया सब कुछ वापस होगा, वापस कैसे होगा? एकदम नॉमिनेशन खत्म हो भैया, नॉमिनेशन खत्म हो गया तो चिट्ठी दे देगी पार्टी, चिट्ठी दे देगी। हाँ कि ये मेरा कैंडिडेट नहीं, मेरा कैंडिडेट है। हाँ, समर्थन दे दिया जाएगा। बिल्कुल समर्थन दे दिया जाएगा। फ्रेंडली फाइट नहीं होने देंगे कह रहे हैं पप्पू यादव। लेकिन इस फ्रेंडली फाइट की नौबत क्यों आई? फ्रेंडली फाइट भैया ये तो चलता रहता है, कभी न कभी कौन ताकतवर है कौन सी। ना एक बाधा था भैया, मैं कह रहा हूँ कोई बाधा नहीं था। राहुल गांधी जी और कांग्रेस कभी बाधा नहीं बनते, बाधक नहीं बनते। हमने एक फ्रेंडली फाइट मांगा, रिक्वेस्ट किया अपने पार्टी से, नहीं दिया हमें। कहाँ पे? कहीं हमने सीमांचल में मांगा था, नहीं दिया, बोला कि नहीं। ये मूल्य और ये आदर्श और ये अनुशासनहीनता कांग्रेस नहीं करती।
कांग्रेस ने एक किसी अपने परिवार में किसी को वोट दिया, टिकट दिया? किसी एक का नाम बताओ, किसी एक अपराधी माफिया का नाम बताओ कांग्रेस ने दिया? कांग्रेस में आपकी पार्टी फिर आप तो ऐसा यही तो दिक्कत है आपकी। आप किसी की बेटी हैं, इसका मतलब कि आप गलत हैं क्या? आप किसी की बेटी होना, बेटा होना गलत है? बहुत है ही बदलाव। मेरे बच्चे, वो बच्चे हैं, अब बच्चे को भी आप ढूंढिएगा। और आप सब माफिया सबको अनंत सिंह, दद्दन, गगन, लल्लन, भल्लन, टल्लन सिंह करते रहिए। बाईपास होने का भी प्रयास होता है। सूर्यभान की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। भैया तो पत्नी लड़ रही है ना, पप्पू पांडे तो नहीं लड़ रहे हैं। पत्नी साफ है, आप देख लीजिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बाहुबलियों की जो एक लड़ाई है उसके बारे में भी पप्पू यादव जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगली पीढ़ी पर भरोसा रखिए, अगली पीढ़ी साफ हो चुकी है। लेकिन फ्रेंडली फाइट पर एक बार फिर मैं पूछना चाहूंगा। मैं बार बार तो आपको वही कह रहा हूँ कि फ्रेंडली फाइट में हमारे नेता बात कर रहे हैं और मुझे लगता है एक आध को छोड़ करके सब कुछ क्लियर है। भैया ये सीएम और सीएम पर मामला देखिए, मैं आपको एक बात बोलूं, आप ना एक कैमरा लेकर के आप लोग जो जबरदस्ती किसी न किसी पार्टी और किसी एजेंडे को तैयार करना चाहते, वो एजेंडा नहीं है। एजेंडा है एनडीए को हराना, इंडिया को जिताना। एजेंडा है राहुल गांधी जी के विचारों को और उसके संघर्ष पर हमें लड़ना। एजेंडा बिल्कुल है। उन्होंने एक मुख्यमंत्री दिया जिसका सबने स्वागत किया, सभी लोगों ने दिल की गहराइयों से स्वागत किया और हम लोग बिल्कुल कलेक्टिव लड़ाई लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ेंगे, उस पर कोई बहस ही नहीं है। एजेंडा की बात नहीं, ये सवाल इसलिए आता है सर क्योंकि आप साफ बात करेंगे। एनडीए में खींचतान हमें देखने को मिली, आपने देखा, आपने बार बार बयान भी किया, उसके ऊपर पलटवार भी आपने किया कि एनडीए में जो है नीतीश बाबू की हालत थोड़ी सी खस्ता हो चुकी है, उस पर लगातार रिपोर्टिंग होती है। लेकिन महागठबंधन में भी आपके पास बहुत बड़ा मौका था। 20 साल से कोई व्यक्ति सीएम है सर, 20 साल से 20 साल से एक व्यक्ति सीएम है, आपको उसे सत्ता से हटाने के लिए पूरा मौका है। लेकिन उस दौरान अगर आप फ्रेंडली फाइट कीजिएगा तो एजेंडा के लिए बोलेंगे। नहीं, भूल है। एजेंडा तो है ही मेरे पास। एजेंडा 20 साल का कुशासन है। आपके पास आएंगे 1 मिनट। 20 साल का कुशासन है। 20 साल हो गए। 20 साल का कुशासन है। युवाओं की स्थिति देखिए, पलायन की स्थिति देखिए, आप एजेंडा देखिए। आपको स्थिति होगी 73% से सारी फैक्ट्रियां खत्म हो गई, चीनी मिल खत्म हो गया, सिल्क मिल खत्म हो गया, पेपर मिल खत्म हो गया, क्या कहते हैं डालमियानी की फैक्ट्री खत्म हो गया, इर्मी की स्थिति वही है। हम कहीं भी विशेष राज की बात करके नहीं कर सके। यही लोग डीएनए पर चुनाव लड़े थे, खून पर एक भी स्मार्ट सिटी बिहार में नहीं मिली, तो बिहार में मिला क्या? जीएसटी की भी बात कर रहे हैं अभी। नहीं, वो तो आप 49 लाख तो गया, अब तो खत्म, तो वो बात कर ही नहीं सकते, वो तो गया। वो तो एक भी घुसपैठ इसको नहीं मिली, एक मिला ही नहीं। इलेक्शन कमीशन कह रहा था घुसपैठी, एक भी नहीं मिला, एक भी। यही बात तो हमारे नेता वही तो कह रहे हैं, कहाँ? वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि ये ST SC गरीब आदमी का वोट काटने का एक बहाना था। हमने चैलेंज किया है मोदी जी को, हमने जी भैया देखिए, गुस्सा और बड़ा है बिहार में, ऐसा बिल्कुल। महागठबंधन से लिखा लेकिन वोट बैंक भी हिला है उससे। भैया सवाल नहीं उठता, गुस्सा बड़ा है। वो प्रयास जरूर किया है महागठबंधन के वोट में सेंध करके पिछले दरवाजे से आने का, लेकिन गुस्सा है। हाँ। इससे क्या और आप देख रहे हैं कि चुनावी और गुस्सा यदि है तो, और गुस्सा और भी ज्यादा आगे बढ़ के काम करता है, उससे हमें मदद मिलेगी। लेकिन ये जो छोटी पार्टियां AIM, अब स्वामी प्रसाद मौर्य कई बात तो बोलते हैं भैया, यादव जी की भी एक पार्टी हमको तो समझ में नहीं आता। ये महागठबंधन का वोट बैंक नहीं लाएंगे। आप अभी देखो ना क्या बोला मांझी ने कहा कि एनडीए को भुगतना पड़ेगा। और मांझी बोला ना, गिरिराज बोला कि बीजेपी मुगलता में ना रहे। और राम और हनुमान का तो ये हर्ष किए नीतीश जी, पीठ से खंजर भोंक रहे थे दोनों के, नीतीश को फिनिश करो, तो ये हर्ष किए ना राम बचे ना हनुमान बचे। हनुमान तो गए, हाँ हनुमान तो गए बूट लादने, और बचे कुशवाहा जी। तो हर दिन लव लेटर करते रहते हैं। किसके साथ लव लेटर हो रही है? मोदी जी के साथ लव लेटर चल रहा है इन लोगों। अच्छा। इन लोगों मतलब लव लेटर है लेकिन लव नहीं है। पप्पू यादव जी ये कह रहे हैं लव आजकल रहता है, लव नहीं है आजकल लव रहता है। पहला प्यार ही गाना नहीं था। हाँ। अब है लव लेटर है, लव नहीं है। अब सुनिए ना, अब है 6ठा 7वां प्यार है, आई बाहर है। गाना गा रहे हैं, अरे सुनिए ना, गाना गा रहे हैं लेकिन
सुनिए ना भैया, मेरी बात तो सुनिए। छठा सतमा प्यार, अरे गाजो कार से लास्ट सुनिए ना। आई बाहर है, आजा मोरे बाल माने तो नम्मा भी तैयार है। बिल्कुल, तो आजकल नम्मा ये देख सकते हैं कि राजनीति में एनडीए पर पूरी तरीके से हमलावर हो रहे हैं और कह रहे हैं लव लेटर तो है लेकिन लव नहीं है। लेकिन एनडीए के जितने भी नेता हैं उनमें एक बड़ी खासियत है और खासियत ये है कि वो अपने यहाँ कुनबा बिगड़ता भी है तो उसको मना भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी का दौरा यहाँ हुआ, अमित शाह जी तो आगे धमका रहे हैं। वो 45 मिनट आकर बैठे नीतीश जी के साथ, वो तो धमका रहे हैं। नीतीश जी के साथ 45 मिनट बैठे हैं और कह रहे हैं ऑल इज वेल। सर वो तो ऑल इज वेल कहेंगे, वो तो सबको धमकाए, ये सब पार्टियों को धमकाने लगे और सबको पैसा दे के बुला ईडी और सबका धमकी दे करके बुला लिए। वो तो पूरा का पूरा ऑल इज वेल कह दिया है उन्होंने। उनका कहना है कि अब सब ठीक है भैया। आपके उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे थे नथिंग इज वेल, उसके बाद कह रहे हैं ऑल इज वेल। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पीस है वो महागठबंधन में दिखाई दी भैया। महागठबंधन में अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हो पाया। सब कुछ डिक्लेरेशन, वहाँ मुख्यमंत्री का डिक्लेरेशन नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो हो गया। अब बाद में कह दिया उन्होंने नीतीश जी हमारा चेहरा रहेंगे ना उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने बोल दिया बाद में उन्होंने कहा कि ना चेहरा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नहीं मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बस मुख्यमंत्री के लिए 4 बार पूछा तो बोला कि नहीं कौन अभी बनेगा नहीं। एनडीए से मुख्यमंत्री? भैया तो बीजेपी पागल बना लगा हम अपने बनाने के लिए, और बीजेपी और चिराग जी की जुगलबंदी पूरा चल रहा है। तो कौन बनेगा? चिराग तो नहीं बनेगा। भैया नहीं जुगलबंदी चल रहा है, वो तो नहीं बनना होना है। भाजपा बनाएगी जी, भाजपा बनाएगी। चाह तो रही है कि हमारा बने किसी कीमत। तो पूरे तरीके से एनडीए बना महागठबंधन की लड़ाई देखने को मिल रही है जमीनी स्तर पर। पप्पू यादव जी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार अगर एनडीए वापस आता है तो भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन खुद का सीट फॉर्मूला महागठबंधन का क्या रहेगा उसका अभी भी थोड़ा इंतजार है। जबकि ये बात साफ कर चुके हैं कि डिप्टी सीएम 3 भी हो सकते हैं। हमारी चुनावी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग न्यूज़ एक्स एंड स्टे विद अस।